नहीं, उसने कमा लिया, खर्च करने में झिझक रहा है, कमाया क्यों? करना क्या है उस पैसे का? वेरी आपको इंटरेस्टिंग। रखना है? क्या क्या आपके पास था नहीं? अगर ऐसा है तो रख लो, बट कितना रखना है? सारा रखना है? फिर तो मतलब नहीं है ना। हमेशा आपके पास कुछ चीज़ आती है, उसको रिप्रोड्यूस करोगे तो और ज़्यादा चीज़ें आएगी। तो पैसों को अगर आप खर्चोगे नहीं, पैसों को अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? दो चीजें, एक तो मेरे को पूछना है आपसे कि ये जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट था, मैं आप 1800 के आसपास कुछ कमा रहे हो, आपने ये सारी चीजें थोड़ा सा आपको आइडिया आ गया क्लाउड क्या होता है, ये चीजें क्या होती हैं, हम्म, तो इसमें और उठो के इंसेप्शन में कितना साल था? मुझे थोड़ा सा वो साल जानना है। काफ़ी टाइम था। 2011-12 के आसपास में नोएडा आया और 13 में शादी हुई। तो आपने कंफर्टेबल मनी अर्न करना कब स्टार्ट किया इन टर्म्स ऑफ उठो से पहले पूछ रहा हूँ मैं, जहाँ पे आप एक नए शहर में ऐसे स्टेबलाइज हो गए कि एटलीस्ट हम्म, मैं रेंट, खाने का इतना हाँ निकाल पा रहा हूँ और कुछ घर को दे पा रहा हूँ? हाँ, मैं 10-11 में करने लग गया था। 10-11 में आप दस करने ग्यारह लगे? में करने लग गया था, ज़्यादा पैसा नहीं था, 40-50 हज़ार रुपये होते थे। हम्म। मैं 35 हज़ार रुपये अपनी सैलरी निकालता था, मुझे याद है, और वो 35 हज़ार रुपये बहुत बड़ा अमाउंट लगता था भाई। मेरे को गाड़ी खरीदनी थी, पहली गाड़ी मेरी सेंट्रो थी। हम्म। तो अ, गाड़ी खरीदनी थी तो पैसे नहीं थे। हम्म। पैसे आ गए, कैसे आ गए? एक कैंपेन चलाया, कस्टमर को डिस्काउंट दिया, तो 7-8 दिन वो कैंपेन चलाया हम लोगों ने, पैसे आ गए, गाड़ी आ गई। हम्म। तो मैंने देखा जब भी कुछ चाहिए होता है तो पैसे आ जाते हैं, और क्योंकि इंटेंशन स्ट्रांग होती है वहाँ पे। जैसे हम लोगों ने डोमेन खरीदा था microhost.com 2015 में। हम्म। 20 लाख रुपए का डोमेन आया था। हम्म। 20 लाख रुपए का डोमेन लेने की मैं सोच ही नहीं सकता था। हम्म। बट जैसे हमेशा अबंडेंस माइंडसेट रहा है कि नहीं यार, लेना है ले लूँगा, तो हमने डिसाइड किया कि लेंगे। तो हमने 2 इंस्टॉलमेंट में उसको पैसे दिए, और 15 से 20 दिन में हम लोगों ने वो पैसे इकट्ठे किस साल किए। की बात है ये? 2015। 2015? 2015। तो 18 में तो उठो आया है, 18 में उठवाया है। 15 में आप ये बहुत ही कर रहे कम हो। रेवेन्यू था हमारा। मैं समझ गया, तो हम्म, 15 के अंदर भी आपका ये माइंडसेट था। हाँ हाँ, तो मुझे ये माइंडसेट बताओ। शुरू से ही था मेरा, ये हाँ कभी हाँ। भी नहीं मैं, हाँ। शायद मैंने वो टाइम देखा नहीं कि पैसे, जैसे बहुत लोग क्या होते हैं, हम्म। किसी के पास पैसे आ गए, आप कह रहे हो कि खर्च नहीं करते। हम्म। बहुत लोग ऐसा होते हैं, वो मानते हैं कि आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप गलत इंसान हो। शायद वो बिलीफ सिस्टम नहीं था मेरा, इसलिए। अगर कोई गांव का लड़का है, हम्म, उसने मुश्किल से कमा लिया, बट उसके मन में इनसिक्योरिटी है कि अब मैंने कमा तो लिया है शहर में आके पैसा, हम्म। बट वो खर्च करने में झिझक रहा है, तो वो अपना ये अबंडेंस वाला माइंडसेट कैसे डेवलप करे? नहीं, उसने कमा लिया, खर्च करने में झिझक रहा है, कमाया क्यों? हम्म। करना क्या है उस पैसे का? वेरी आपको इंटरेस्टिंग। रखना है? क्या क्या आपके पास था नहीं? अगर ऐसा है तो रख लो, बट कितना रखना है? सारा रखना है? फिर तो मतलब नहीं है ना। हमेशा आपके पास कुछ चीज़ आती है, उसको रिप्रोड्यूस करोगे तो और ज़्यादा चीज़ें आएगी। तो पैसों को अगर आप खर्चोगे नहीं, पैसों को अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने कमाना था, आप इनसिक्योर हो गए, आपको लगता है मैं और पैसे नहीं कमा पाऊंगा। मतलब सेल्फ डाउट है कहीं ना कहीं। बात सेल्फ डाउट की ही है, हाँ, और मैं ब्लेम नहीं करता उस इंसान को, क्योंकि उनकी नहीं नहीं, वो बिलीफ सिस्टम वैसा है। बिलीफ सिस्टम वैसा है। तो हाँ। मैं यही आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर किसी को एक आप वो प्रैक्टिकल टिप दे सको कि वो इसको स्विच कैसे करे, मैं ये क्यूरियसली जानना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ हमेशा पैसे अपने आप अपने आसपास कम रखो आप। हम्म। हम क्यों कहते हैं रिस्क लेना जरूरी होता है? क्यों हम्म। कहते हैं रिस्क लोगे तो सक्सेस मिलेगी? हम्म। क्योंकि आप कंफर्ट जोन में नहीं हो, हम्म। और आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, वो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। अब हम्म। मेरे पास, मुझे अगर पैसे चाहिए थे वो डोमेन खरीदने के लिए, पैसे नहीं थे। पैसे नहीं थे तो काम किया ना। हम्म। अगर पैसे होते और मैं कहता कि ये पैसे तो मेरे पास ही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे, मैं कहीं नहीं जाने दूंगा, तो मैं आगे बढ़ ही नहीं पाता, मैं और काम कर ही नहीं पाता। हम्म। इंसान अगर कहता है कि मैंने 10 लाख रुपए कमाए और 10 लाख रुपए मेरे बैंक में आ गए, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, हम्म। और ये पैसे भी ऐसे रहेंगे, तो वो कुछ नहीं करेगा, ग्रोथ होगी नहीं। अगर वो इंसान कहता है कि 10 लाख रुपए आ गए, मैं 10 लाख रुपए खर्चूंगा भाई, हम्म। चाहे मैं उड़ा दूंगा, चाहे मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, वट एवर आपका माइंडसेट है ना। हम्म। जब आपकी जेब से वो 10 लाख रुपए चले जाएंगे, आप करोगे ना काम, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है अभी। हम्म। आपने इन्वेस्ट भी कर दिए चाहे, बट आपको दिख नहीं रहे वो, हम्म। आप करोगे ना, हम्म। आप नहीं बैठोगे। बट अगर आप कह रहे हो कि नहीं मेरे पास आ गया एंड डन एम डन, तो कंफर्ट जोन आ जाएगा और फिर कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग होते हैं, मैं हुआ था, मैं खुद खुद बता रहा हूँ। अगर आप अपने लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, हम हम्म, खुश रहने के लिए पैसे कमाते हैं, उसका उल्टा नहीं है, हाँ हाँ, है ना? बिल्कुल। उसका उल्टा नहीं है, बट हम गोल ही गलत सेट कर लेते हैं, बिल्कुल गलत गोल सेट कर लेते हैं। हाँ हाँ, अगर आपने पैसे कमाने के लिए आप खुश हो रहे हो तो गड़बड़ है ना वहाँ पे। हाँ,
बिल्कुल मतलब आप जो प्रोसेस करना चाहते थे वो हम्म प्रोसेस में आप कभी आए ही नहीं हो, ट्रू राइट? एंड अर्निंग मनी इज अ वेरी वेरी आई वुड से शैलो गोल हम्म इन टर्म्स ऑफ डेस्टिनेशन, क्योंकि वो आपको ग्रो नहीं करवा पाएगा। ट्रू आपने सपोज एक नंबर ले लिया 20 लाख, हम्म आप कभी ना कभी तो जिंदगी में हिट कर लोगे 20 लाख, उसके बाद क्या? बिल्कुल खत्म, बिल्कुल करेक्ट। है ना? अगर आपका गोल वहीं तक है तो हाँ, खत्म। खत्म हो बट गया। अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे प्रॉब्लम में रहना है, हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी है तो ऐसा नहीं है यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया, नहीं आगे बढ़ो ना यार, दूसरी प्रॉब्लम देखो। ये तो फिर फर्क क्या रह गया? फिर तो आप आराम से देखो, हर इंसान अपने घर बैठ के आराम से रोटी खा सकता है, जिंदगी बिता सकता है। हम्म। फिर आपको जरूरत क्या है इतना कुछ करने की? फिर तो वो 10 लाख रुपए कमाने की भी जरूरत नहीं है जो आप कह रहे हैं। हाँ, और ये पॉडकास्ट भी हम जैसे जिद्दी और थोड़े से क्रेजी लोगों के लिए है कि जो बड़ा सोच सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं। कंफर्ट जोन में आप एक एवरेज चीज करो और जिंदगी भर करो। बिल्कुल लकड़ी काटने वाला 20 साल लकड़ी काटता है, वो खुश है उसके अंदर, एंड इट्स नॉट अ रॉन्ग चॉइस। बट हाँ, उस चीज में उतनी ग्रोथ नहीं है। इफ यू फाइंड योर जॉय डूइंग दैट, डू इट। हम्म अल्टीमेट गोल मैं ये बोलता हूँ कि हैप्पीनेस ही है। चाहे कोई पहाड़ पे बैठ के मेडिटेशन कर रहा है, चाहे कोई कोई और चीज कर रहा है, चाहे कोई बंदा सेवा कर रहा है किसी किसी जगह पे किसी की, हम्म इट्स योर चॉइस। बिल्कुल आपको मजा आना चाहिए ना। आपको अब मजा आना लकड़ी भी चाहिए। काट रहा है, मैं कह रहा हूँ अगर उसको मजा आ रहा है वो हथौड़ा मारने में हाँ, और उसका घर चल रहा है, गुड। हाँ, क्योंकि वो घर आराम से नहीं बैठा, वो ये नहीं कह रहा कि यार मैं नहीं जाऊंगा काम पे, हाँ। बहुत मेहनत लगती है, बहुत हम्म, रिस्क है, पेड़ पे चढ़ना पड़ता है, ऊपर हम्म। गिर गया तो कुछ भी, हाँ, मतलब तो वो निकल रहा है ना घर से। दो पाथ होते हैं। एक हम्म तो आप जहां पे हो वही करते रहो, आपको कोई हम्म दिक्कत नहीं होगी, आप वहां से तो नीचे नहीं आओगे क्योंकि आपने एक स्किल लेवल अनलॉक कर लिया है। हम्म बट अगर आप निरंतर बढ़ना चाहते हो तो आपको भाई पुश करना पड़ेगा। ऑलवेज। और ग्रोथ जो होती है ना, वो स्कैरी होती है, क्योंकि आप वो चीज करते हो जो अभी आपने नहीं की है। और मेरे को ऐसा लगता है कि दो तरह के इंसान होते हैं, या तो आप डरोगे या तो आप एक्साइटेड फील करोगे। मैं एक्साइटेड फील करता हूँ, यार नहीं हो रहा मतलब यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, बिल्कुल ये रेवेन्यू नहीं आ रहा मतलब यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। हम्म मतलब देख रहे हो, पर्सपेक्टिव जो है वो कितना अलग हो जाता है, और वो पर्सपेक्टिव का ही खेल है। बिल्कुल। अब मैं कहता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि स्ट्रेस जब आता है इंसान को, सो दैट इज रॉन्ग। मुझे लगता है स्ट्रेस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इंसान के लिए, क्योंकि जब स्ट्रेस आता है तो आपके माइंड के सारे घोड़े दौड़ जाते हैं, हम्म, है ना, उससे बाहर निकलने के लिए। तो हम्म। चाहे वो स्ट्रेस एक प्रॉब्लम के लिए हो, अब वो स्ट्रेस आया है, कितनी बार होता है नीरज, कोई स्ट्रेस आता है तो कहता है यार मैं इस प्रॉब्लम को अभी सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये आ गया है। हाँ, तो उस प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहा था पिछले 20 दिन से, हाँ, अब आ गया है। नॉर्मल एग्जाम्पल है, फोन का बिल होता है लोगों का, हाँ, हाँ। जब तक वो फोन बंद ना हो जाए तब तक बिल नहीं भरते लोग, हम्म, है ना। हम्म, जब तक लास्ट डेट नहीं आती तब तक वो काम करते नहीं है। हम्म, तो स्ट्रेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, क्योंकि हम्म, लास्ट में वो स्ट्रेस आया ना तो आपने वो काम कर दिया। और जब स्ट्रेस आता है आपके पास, क्रिएटिविटी आती है इंसान के अंदर, ये फैक्ट है। हम्म। और स्ट्रेस के बाद जब क्रिएटिविटी आएगी तो कुछ नया निकल के आएगा ना। सो करेक्ट। पुट योर सेल्फ, स्ट्रेस को मैं बिल्कुल गलत नहीं मानता, पुट योर मानना भी सेल्फ नहीं इन द चाहिए। हार्ड वे हम्म, कि हाँ मुझे करना है। सॉफ्ट में, कंफर्ट में तो पूरी दुनिया बैठी हुई है। हम्म। तो अगर आपको वैसे ही बैठना है, बुरी बात नहीं है, बैठ सकते हो। हाँ, बट ऐसे ही आए थे इस दुनिया में और ऐसे ही चले जाओगे, उसका कोई मतलब नहीं है। तो हाँ। कुछ क्रिएट करो ताकि आप जो क्रिएट करोगे वो बाकी लोगों की भी हेल्प करेगा, और शायद लेगेसी छोड़ के चले जाओ, यू डोंट नो। एक इंटरेस्टिंग सी चीज है, जब आपने ये डोमेन बाय करने की कहानी की बात की, हम्म आपका ये 20 लाख का जो भी है आपका हम्म हो रहा था, और आप आए थे गांव से 1800 रुपये कमा रहे थे। इट्स अ बिग जंप हम्म कि एक लड़का जो 1800 रुपये या 1900 रुपये या 2000, 10,000, 20,000 जो भी है, हम्म वहां से आप 20 lakhs के रेवेन्यू तक गए, हम्म, या आपने कुछ बाय किया, चलो तो दैट हाँ मीन्स योर कैपेसिटी टू स्पेंड in 3 to 4 years increase from 1800 rupees to 20 lakhs, which is a huge amount. हम्म राइट, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि मे बी पहले 2 साल शिफ्ट होने के बाद में ऐसा क्या हुआ कि आपने इस कोई तो एक डिसीजन लिया होगा ना कि यार यहाँ से देखो ये यहाँ पे रेवेन्यू मैं ज्यादा कमा सकता हूँ। हम्म। आई वांट टू अंडरस्टैंड कि इतना बड़ा जंप कहाँ से आया। तो हमारे पास जो डोमेन था वो .in था, हाँ, और हम मार्केटिंग कर रहे थे टीवी चैनल्स के ऊपर, ओके, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे, रेडियो पे, हाँ, हाँ, है ना, एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। हम्म, जब आप मार्केटिंग पे स्पेंड करते हो तो आपको लगता है कि आपका ट्रैफिक कहीं और ना चला जाए, हम्म, क्योंकि ट्रैफिक आप कर रहे हो, आपका पैसा जा रहा है, मेहनत आप कर रहे हो, ट्रैफिक .com पे ना चला जाए। और .com पे ट्रैफिक जा रहा था, क्योंकि उस टाइम पे हम चेक करते थे कि इस वेबसाइट का अब रैंक कितना हो गया, अब कितना हो गया ट्रैफिक के अकॉर्डिंग। सो वो इंक्रीज होता था, एंड वी विल लाइक कि हमारी मेहनत की चीज़ अब वहाँ जा रही है तो हमें उसको बाय करना चाहिए। तो दैट वाज द डिसीजन। मुझे ये बताओ, ये वेबसाइट पे आप क्या सेल कर रहे थे उस टाइम पे, लाइक ये कहाँ से हुआ बीच में? होस्टिंग सर्विसेज, रिटेल होस्टिंग। आपको ओके, वेबसाइट बनानी है, आपको होस्टिंग चाहिए, हाँ। तो आप आइए होस्टिंग लीजिए, अपनी वेबसाइट को होस्ट कीजिए। आपके अंदर भी बहुत सारी चीजें, आई थिंक जब आपने चलो 1 लाख 2 लाख ऐसे धीरे 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 3 लाख 4 लाख 5 हम्म लाख करना स्टार्ट कर दिया, तो आपको ऐसा लगा कि आप एक कंफर्ट जोन में चले गए, या आपका एक ईगो आया था उस टाइम पे
या कुछ फील हुआ था ट्रांजिशन अपने मन के अंदर? 2020-21 के आसपास हुई वो चीज। ईगो आ गया था? ईगो नहीं बोलूंगा, कंफर्ट जोन? बट देखो क्या है ना, मैंने कोई डिग्री नहीं करी है, कोई बिजनेस स्कूल में नहीं गया हूँ, बट मैंने बिजनेसेस के लिए कोर्सेज किए, कैसे सिस्टम लगाए जाते हैं, कैसे प्रोसेसेस लगाए जाते हैं, तो सब चीज़ की। और जैसे ही वो सब चीज़ की तो कंपनी के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि मुझे मालूम चल गया कि सिस्टम्स लगाने से, प्रोसेस लगाने से बहुत फर्क पड़ता है, चीज़ें सही चलेगी। जब आप वो लगाते हो तो फिर अब हम क्या करते थे पहले, हमेशा ओनर कूद जाता है हर प्रॉब्लम में। हाँ। ओनर कहता है कि यार मैं करता हूँ सोल्व। वो माइंडसेट चेंज हो गया था वहाँ पे, क्योंकि वो टीम को डेलीगेट हो गई चीज़ें। जब टीम को डेलीगेट हो गई, आपके पास ये है, अब आपके पास तो किसी का फ़ोन भी नहीं आ रहा, ये के पास फ़ोन आ रहा है। अब ये आपको पूरे दिन में बता देती है कि हाँ ये है, अब ये मीटिंग है, आप कर लो, डन। आपके पास काम ही नहीं रहा। जो टेक है, टेक के अंदर भी आप कभी देख रहे हो, या आपने उसको डेलीगेट कर दिया कि ये टीम है, ये इनोवेशन करेगी, अब मैं आराम से बैठ के इसके ऊपर सोचूंगा और चीज़ें करूंगा। तो जो एक मेहनती इंसान है, जो 18-18 घंटे मेहनत करता है टेक के ऊपर, पैसे ने, वो एकदम से छूट गया वहाँ पे। एंड इट इज़ लाइक कि पैसे भी आ रहे हैं, काम भी नहीं करना। सो आई एम लाइक कि मैं कर क्यों रहा हूँ ये सब कुछ। वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन, बहुत कंफर्टेबल। एंड देन मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया, मेडिटेशंस की, बहुत अंदर देखता हूँ मैं अपने आप को। मैं पहाड़ों पे चला जाता था कई कई दिन के लिए। विपासना पे भी तो आए। विपासना पे भी इसलिए आया क्योंकि आजकल ऐसा टाइम हो गया था कि मैं मेडिटेशन कर नहीं पा रहा था, छूट गया था। आई वाज लाइक कि यार मुझे कहीं ना कहीं जाना है मेडिटेशन करने, और मैं पहाड़ों पे चला जाता हूँ। अचानक से विपासना मेरे पास एक यूट्यूब चैनल से आया, तो बोले 10 दिन तक आप बात ही नहीं कर सकते, आप फोन नहीं देख सकते, आप आ नहीं सकते। कहा यार ये तो गजब है, मेरे को तो यही चाहिए था कि मैं 10 दिन तक कोई मुझे बिठा देना मेडिटेशन करने के लिए, क्योंकि वो आदत छूट गई थी। तो इसलिए मैं वहाँ पे गया था। बैक टू दिस, सो देन मैंने अपने ऊपर काम किया, और वहीं से निकल के आया फिर वो उठो जो एज ए ब्रांड हम लोग लेके चल रहे हैं, वहाँ से निकल के आया था। अगर मैं आपसे पूछ सकूं, इफ यू आर कंफर्टेबल, बिफोर उठो स्टार्टेड, आपका रेवेन्यू क्या होगा उस टाइम पे? बिफोर उठो स्टार्टेड मतलब आप एक मंथली फिगर तो अर्न कर रहे हो? आप कब की बात कर रहे हो? क्लाउड प्लेटफॉर्म से पहले? क्लाउड जैसे उठो के इंसेप्शन से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो फॉर एग्जांपल 18 में उठो आया, राइट? तो 17-16 में आपका क्या हो रहा था? 17, लेट्स से 17 में बहुत ही कम था। मुझे लग रहा है हम एक साल का 1 करोड़ से भी कम कर रहे थे। अच्छा, 80 lakhs और समथिंग। बट दैट बहुत ही इज कम था। देखो ये इंटरेस्टिंग चीज है। ये अभी आप बोल रहे हो कि बहुत ही कम है, क्योंकि ये रेफरेंस अभी आपके करंट फिगर से हो रहा है। बट मैं उसके हिसाब से सोच रहा हूँ कि जो लड़का आया था वहां पे, अगर सपोज लेट्स से वो करोड़पति भी बन जाए, तो हम तो कौन बने करोड़पति आजकल खेलते हैं, राइट? वहां पे सवाल लेके करना होता है। आपने तो कोई सवाल जवाब किया नहीं है। बट आई थिंक यहाँ पे ना आप में बहुत बड़ा शिफ्ट आया होगा, बहुत ज्यादा बड़ा शिफ्ट आया होगा। मुझे ये बताओ, आप फर्स्ट टाइम आपने हायरिंग जब की, तो कब आपको रियलाइज हुआ कि यार मैं अकेले तो नहीं कर पाऊंगा, और क्यों ये बहुत ज्यादा जरूरी है एज ए लीडर कि आप चीजों को भी डेलीगेट करें, या समझे कि ये काम हमेशा मुझे नहीं करना? वेरी गुड क्वेश्चन। तो जब मेरी शादी हुई, उससे पहले लगभग थोड़ी सी टीम थी, हम ज्यादा कुछ कर नहीं रहे थे। मैं तो घर से ही करता था ज्यादातर। तो कुसुम से मुलाकात हुई, और शादी से पहले ही कुसुम ने पूछा कि यार टीम वीम कहाँ है, ये आप ही कर रहे हो? मैंने कहा मैं ही करता हूँ। तो उसने सजेस्ट किया कि ऐसे तो नहीं चलेगा, हमें अगर ग्रो करना है तो लोगों को तो रखना पड़ेगा। और वहाँ से फिर शुरू हुआ। तो कुसुम ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि देखो आज आप 2 हाथ से काम करते हो, ठीक है? जब हम लोगों को हायर करेंगे तो 2 हाथ नहीं रहेंगे आपके पास, आपके पास मल्टीपल हैंड्स हो जाएंगे। जो काम आप कर रहे हो किसी और को दे सकते हो, आप कुछ और करो। तो ऐसे ही एक्सपेंड करेंगे हम। वहाँ से हायरिंग की शुरुआत हुई कि हाँ अब लोग हायर करने पड़ेंगे, और वहाँ से ग्रो करना शुरू किया। मैं कह रहा हूँ शादी से पहले तो बहुत ही कम रेवेन्यू था, बहुत ही कम चीज़ें थी, क्योंकि अकेला इंसान कितना करेगा। बट उसके बाद और वहाँ से एक विश्वास और हुआ कि बिजनेसेस अकेला इंसान नहीं बिल्ड करता। जो लोग अगर आपके पास हैं तो तब जाके बिजनेस बिल्ड होगा। लोग होंगे तभी आप सिस्टम प्रोसेसेस लगाएंगे। अपने आप ऊपर क्या लगा लेंगे आप? बंदा टू डू लिस्ट भी नहीं फॉलो करता अपनी।
तो मैं ये चीज सवाल ही मैंने इसलिए पूछा था ताकि ये चीज बाहर आए कि कितना जरूरी है एक टीम का होना अगर आप स्केल करना चाहते हो तो। बिकॉज जब आप स्केल करते हो तो आपको समझ में आता है कि यार मेरी खुद की एक लिमिट है, मेरी खुद की एक लिमिट है, उसके ऊपर मैं नहीं जा सकता एज अ ह्यूमन विच इज डिसाइडेड एज अ ह्यूमन कि मेरी ये चीज लिमिटेड है। इंटरेस्टिंग चीज मैं एक पूछना चाहूंगा आपसे कि ये सब हो रहा था, आप अभी सपोज 1 करोड़ रेवेन्यू पे आ गए हो 4 साल के अंदर, ठीक है, आपने सेलिंग की, आपने प्रोडक्ट्स को जो भी आपके प्रोडक्ट्स है वो आप बेच रहे थे, अब आपने 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख जो भी आपका रेवेन्यू आना स्टार्ट हो गया, एक दिन होगा जहाँ पे आप मम्मी के पास वापस गए रहोगे या आपने जब एक कंफर्टेबल अमाउंट सेंड करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या डिफरेंस आपने नोटिस किया इन टर्म्स ऑफ पेरेंट्स? डू यू रिमेम्बर दैट डे कि यार मैं गया वापस और मम्मी इमोशनल हो गई या कैसे हो गई कि यार तू क्या क्या भूल के गया था, हमें लगा कि ये होगा वो होगा? मेरे को थोड़ा सा जानना है वो, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है यार। नहीं, इमोशनल हुए थे, मुझे याद है अराउंड 40,000 रुपीज़ थे, मैं कैश निकाल के लेके गया। और कमाल की बात तो ये थी कि एटीएम ने बड़े करारे नोट निकाले, फ्रेश और घर वाले चिल्लाए कि इतने करारे नोट कहाँ से लेके आया, है ना। तो खुशी थी और प्राउड था आंखों में, जो आपको दिखता है। बट आज भी जैसे मम्मी पापा है तो वो इमोशनल तो आज भी हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेके। हम जैसे मम्मी पापा कभी हमारे पास आते हैं, कभी गांव चले जाते हैं, वी आर नॉट लाइक कि हाँ आप यहीं रहिए, तो जब हम वापस भी आते हैं और वो कहते हैं कि अब हमें यहाँ रहने 1 महीना, तब भी आंसू आ जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट वो तो मेरे ख्याल से हमेशा वैसे ही रहता है। तो मुझे लगता है वो कुछ अचीव करने से होता है, उस फर्क नहीं पड़ेगा। माँ बाप के लिए एक बेटा बेटा होता है। थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंटिल देन कीप ड्रीमिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।